मतलब जहाँ पे बाढ़ ही ना आती हो वहाँ बाढ़ के बचाव की जानकारी उनको कैसे हो सकती है, वो भी ऑबलूस की लकड़ी से। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे और आपके इस YouTube चैनल पे नॉलेज अड्डा SSP में। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम लोगों को ये बार बार बोला जाता है और बार बार ये बताया जाता है, मुग़लों ने ही हमें ताजमहल दिया, हमें मुग़लों ने ही लाल किला दिया और हमें मुग़लों ने ही कुतुब मीनार दिए। तो फ्रेंड, अक्सर ये सवाल उठता है उन लोगों के मन में और अक्सर कई लोग बोलते हैं कि ऐसी इमारतें और ऐसे धरोहर हिंदू क्यों नहीं बना पाया और हिंदुओं के पास ऐसा क्यों नहीं है। अब हम आपको ताजमहल की एक ऐसी अनसुनी कहानी बताने जा रहे हैं जो शायद आपको बिल्कुल ना पता हो। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ताजमहल मुग़लों ने बनवाया था या ये ताजमहल जो है वो मुग़लों की देन है, तो चलिए उनका एक भ्रम निकालते हैं और जानकारी कुछ देते हैं, वो उसको ध्यान से सुनिए। एक बार हुआ ऐसा था कि जब हम लोग ताजमहल गए थे तो हम लोगों के पास जो गाइड था, मतलब जो हम लोग गाइड को लिए थे, गाइड ने बताया कि ये ताजमहल जो है वो जमुना जी के बिल्कुल किनारे पे है। ठीक है, बस हमने क्या किया कि जिज्ञासा बस गाइड से पूछा कि मान लीजिए कि अगर जमुना जी में बाढ़ आती होगी तो ताजमहल तो डूब जाना चाहिए, तो ताजमहल डूबता क्यों नहीं है। तो उसने जो बात बताया ना वो आपको हैरत में डाल देगी। और ये उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि ताजमहल जो है वो मुग़लों की देन है। तो चलिए आगे आपको जानकारी देते हैं। तब उसने बताया, नहीं, ये इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है, इतना बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है कि ये जमुना जी के बढ़ने पर भी ये डूबता नहीं है। तो हम लोग काफ़ी हैरान हुए कि ये डूबता क्यों नहीं है। तो आपको पता है ये डूबता क्यों नहीं है। उसने बताया कि जमुना जी के किनारे होते हुए भी ये डूबता क्यों नहीं है, और चाहे कितना भी जमुना जी बाढ़ आ जाए, जमुना में बाढ़ आ जाए, ये डूबता नहीं है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, मतलब क्या कारण है कि ये नहीं डूबता। उसने क्या बताया वो ध्यान से सुनिए। उसने बताया क्या किया गया है कि इसके जो बेस में, यानी इसका जो नींव है, उस नींव में आबलूस की लकड़ी लगाई गई है। ये आबलूस की लकड़ी जो होती है वो ऐसी एक लकड़ी होती है कि एक बार ये जब भीग जाता है, यानी ये जब मान लीजिए बाढ़ आया तो पहली चीज़ तो लकड़ी पर है, मान लीजिए जैसे ही जल का स्तर बढ़ेगा तो लकड़ी भी ऊपर जाएगी और उसी के साथ ताजमहल भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वो डूबेगा नहीं। लेकिन यहाँ बात जानने की ये है, क्योंकि आबलूस ही एक ऐसी मात्र लकड़ी है जो भीगने के बाद जब वो सूखती है तब उसमें कमजोरी नहीं आती, यानी कि वो आबलूस की जो लकड़ी है वो भीगने के बाद कमज़ोर नहीं होती, बल्कि जब वो भीगती है और उसके बाद जब वो सूखती है तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो उस आबलूस की लकड़ी को उसके नींव में प्रयोग किया गया है, यानी ताजमहल के नीचे बिछाया गया है या लगाया गया है। और पॉइंट की बात ये है कि मुग़ल जहाँ से आए थे वहाँ तो टोटली रेगिस्तान है, जहाँ से मुग़ल आए वहाँ तो फुल्ली रेगिस्तान है। ठीक है, अब आप बताओ कि रेगिस्तान वालों को बाढ़ से बचाव की जानकारी कैसे थी। मतलब जहाँ पे बाढ़ ही ना आती हो वहाँ बाढ़ के बचाव की जानकारी उनको कैसे हो सकती है, वो भी ऑबलूस की लकड़ी से। अब सोच के देखो, आप सोच के देखो कि जहाँ पर एक बूंद पानी नहीं होता है उनके पास बाढ़ से बचाव की टेक्निक कहाँ से आई होगी। सोचिए, वो जहाँ से आए वहाँ पर पानी नहीं होता, वहाँ पे बाढ़ आने की तो कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद उनको ये टेक्निक आना कि बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है, तो ये कुछ पचता नहीं है, हजम नहीं होता है। तो सच्चाई ये है मेरे दोस्तों, आप लोग भी ध्यान से सुनो और इसको जानने की कोशिश करो। ताजमहल बना जरूर था मुग़ल शासन में, यानी मुग़ल सल्तनत के दौरान ही ताजमहल जरूर बना था, लेकिन उसको बनाया था हिंदुस्तान के कारीगरों ने। वो एक राजा के राज्य में बनाया गया। मानता हूँ कि उसमें राज आज्ञा था, लेकिन जो उसमें टेक्निक लगाया है, जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, वो भारतीय शिल्पकारों का है, वो भारतीय मजदूरों का है,
वो भारतीय राजमिस्त्री का है, वो कोई समरकंद और फरगाना से नहीं आया था। जिनके यहाँ एक टॉयलेट नहीं बनवा पाए थे, वो हमारे यहाँ ताजमहल बनवा लिए। आपको जान के ये हैरानी होगी कि जिस समय ताजमहल बनवाया गया था, उस समय भारत की स्थिति अगर आप जानोगे तो आप रो दोगे, आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। इस पर भी हम वीडियो एक दिन बनाएंगे और आप सबको ये बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि ताजमहल किन हालात में और किन परिस्थिति में बनाया गया था। लेकिन आप अभी तक के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये मुग़ल की देन नहीं थी। पैसा हिंदुस्तान का, कारीगर हिंदुस्तान के, टेक्निक हिंदुस्तान का, मजदूर हिंदुस्तान का, ये सब कुछ हिंदुस्तान का ही है। ठीक है।